हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि मैंने लिख रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है बार बार। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। उस थ्योरम के 2 पॉइंट्स हैं, तो बारी बारी उनको देखेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स को रीड नहीं किया है तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से उनको देख के आइए। 10 से 12 मिनट का लेक्चर है एक, और आपकी सारी पीछे की यूनिट तैयार हो जाएगी। अगर आपको पीछे की यूनिट नहीं आती देन आपका इस लेक्चर को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, आपको ये समझ नहीं आएगा अच्छे से, बिकॉज इसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होंगी वो डायरेक्टली लिंक करती हैं पीछे वाले लेक्चर से। क्योंकि इस लेक्चर में मैं अगर कोई ऐसी टर्म आएगी तो उसके बारे में ऐसा ही बोलूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उस वीडियो में देखो। ठीक है, क्योंकि हम पीछे से सारा पढ़ते आ रहे हैं तो सब कुछ कनेक्टेड है। तो अच्छा रहेगा आप लास्ट वाली वीडियोज़ को देख के इसके ऊपर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट करके जाइए, जिससे मतलब मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भाई समझ आ रहा है। क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तो फिर उसको कराने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटेंट को लाइक करके जाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कहती है, देखिए, शो दैट फॉर ए 2 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये मस्ट रिमेंबर, ये पॉइंट हमारे काम आएगा। 2 डायमेंशनल सिस्टम लिया हमने, ठीक है ना। और जनरली हम 2 डायमेंशनल सिस्टम कौन सा लेते हैं, एक्स वाई प्लेन। वैसे तो कौन सा भी बना लो, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, बट हम जनरली एक्स वाई प्लेन लेते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन है। वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट ओ, एक तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है, ओ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। मतलब उनमें से कोई भी, जैसे आपकी दो, आपने 2 डायमेंशनल सिस्टम लिया है ना, तो उनमें से कौन सी भी एक्सिस, एक जो एक्सिस है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और वो थीटा एंगल के साथ इंक्लाइंड है टू द एक्स एक्सिस। मतलब एक तो देखो मैं आपको फिगर दिखाई देता हूँ। एक तो अपनी ये एक्स एक्सिस होगी, जनरल कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये मैंने ड्रॉ की है प्रिंसिपल एक्सिस दोनों। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि कोई भी एक एक्सिस, या तो ये वाली या ये वाली, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो मैंने मान लिया भाई ये वाली इंक्लाइंड है। ठीक है ना, कि एक्स एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना अपनी एक्स डैश, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। और वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन ओ से। तो यही बोल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस एट ओ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू एक्स एक्सिस थ्रो ओ, वेयर टेन टू थीटा किसके इक्वल आएगा। और अगर आप इस थीटा का डबल करते हो और फिर उसका टेंजेंट लेते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, 2f अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे एफ बी ए इन तीनों का अपना स्टैंडर्ड नोटेशन है स्पेसिफिक, जो कि हम लास्ट वीडियोज़ में पढ़ के आए हैं। स्टार्टिंग वाली फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमने जहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशंस के नाम से थंबनेल डाला हुआ है, उस वीडियो को आप देखना, वहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। एफ तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म है। ठीक है, और ए और बी किसकी टर्म्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स। ठीक है, वेयर ए बी आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस थ्रू ओ एंड एफ इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेफरेंस एक्सिस थ्रू ओ। रेफरेंस एक्सिस का मतलब यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस से है। ठीक है, सो देखिए शो, ये सेकंड हम बाद में पढ़ेंगे, या फिर पढ़ लीजिए। जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आएंगी ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अबाउट हो, आर ऑब्टेन्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, वो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही मिलेंगी हमें। ठीक है, तो इस पार्ट को बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे जब इसको प्रूव करने की बारी आएगी। तो पहले तो ये देखिए, आर्टिकल थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, 4 पेज का आर्टिकल है, देखिए। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे सिर्फ। तो देखिए करना कुछ नहीं है, आपको निकालना क्या था, शो करना है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो मतलब जिस एंगल के साथ वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस इंक्लाइंड है, वो एंगल कितना आएगा, 2f अपॉन बी माइनस ए। तो हमें कैसे भी करके इस एंगल को लेके आना है। ठीक है ना, तो हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, एंगुलर मोमेंटम निकालना आता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ें अप्लाई करते हैं बारी बारी। देखिए सबसे पहले ये फिगर मैंने आपको बताई थी कि कैसे कैसे ड्रॉ किया मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ड्रॉ किया। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, फिर प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसे लिए कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो। उसके बाद यही थोड़ा सा वही, मतलब शुरू में लिखना तो पड़ता ही है। ठीक है ना, थ्योरेटिकल पार्ट की मैंने क्या क्या कंसिडर किया, कैसे कैसे लिखा है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट एम बी द मास ऑफ पार्टिकल प्लेस्ड एट ए पॉइंट पी। ये कोई पी पॉइंट है, उस पर आपका पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है ना, उसका मास है स्मॉल एम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई आर गिवन बाई, जो ओ एक्स यानी कि अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उनके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता ही होता है, समेशन एम वाई स्क्वायर एंड समेशन एम एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है जो कि मैं स्टार्टिंग वाली वीडियोज में आपको बता के आया था। वैसे ये होता है समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जेड तो जीरो लेना है क्योंकि एक्सिस कैसी ले रखी है हमने, सॉरी सिस्टम कैसा है, 2 डायमेंशनल सिस्टम, तो एक्स वाई प्लेन लेके चले हम। वैसे ये होता है समेशन एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ए है ना, तो एक्स वाला छोड़ देते हैं, बी में वाई वाला छोड़ देते हैं, तो ये आता है समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो अपना ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे समेशन एम वाई स्क्वायर, एंड बी की वैल्यू कितनी है समेशन एम एक्स स्क्वायर। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स ओ वाई, इस प्लेन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा आपके, सिर्फ एफ, यानी कि कौन सी टर्म आएगी, सिर्फ एफ वाली टर्म आएगी। क्यों? बिकॉज जो डी ई एफ होता है वैसे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो डी की टर्म होती है वो क्या होती है, उसमें कौन छोड़ देते हैं हम, एक्स छोड़ देते हैं, वो क्या होता है समेशन एम वाई जेड, बट यहाँ पे जेड 0 तो उसकी वजह से 0 हो जाएगा। फिर अपना ई क्या होता है समेशन, उसमें क्या छोड़ देते हैं बीच वाला, यानी कि वाई छोड़ देंगे, समेशन एक्स जेड, वहाँ पे जेड 0 की वजह से वो पूरा 0 बचेगा, सिर्फ एफ जिसमें कौन नहीं होता, जेड नहीं होता, ठीक है ना, खुद जेड को ही छोड़ना होता है, तो ये किसके इक्वल आता है समेशन एम एक्स वाई, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी, ठीक है। तो इन सब का यूज़ करके अब हम ये अपना tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2f अपॉन b माइनस ए निकालेंगे। वैसे भी आपको दिख ही रहा है सब कुछ कि tan 2 थीटा इक्वल टू ये 2f अपॉन बी माइनस ए प्रूव कैसे होएगा, आपको दिख रहा है कि जो f है ना वो तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म है, और b और a है ना वो किसकी टर्म है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, इसलिए हमने इन्हीं को लिखा सबसे पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये होता है, और प्रोडक्ट ये दोनों टर्म आएंगी सिर्फ, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की सिर्फ ये टर्म आएगी, ठीक है, बिकॉज जेड की वजह से वो बाकी दोनों तो क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द एक्सिस इज रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, जो एक्सिस है ना आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है, और वो अपनी क्या बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस विद द एक्स एक्सिस। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू न्यू सिस्टम, अब जो नया सिस्टम आ गया ना ओ एक्स डैश, ये देखो सिस्टम को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अब इसको आप ऐसे ही देखो कि ये तो आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली आपकी वाई एक्सिस है। अब इन एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले तो ये पी एक्स वाई पॉइंट तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में है, अब आप एक्स डैश और वाई डैश के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैंने मान लिया एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है ना। अब एक्स डैश और वाई डैश और एक्स वाई के बीच में रिलेशन हमें पता है क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं, तो ये टेबल बना ली मैंने। हम ऐसे ही लास्ट क्लास छोटी 12th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि अगर आप सिस्टम को चेंज कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट लगेगा, और डायरेक्शन कोसाइंस को यूज़ करके हम नए सिस्टम की क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, पुराने के अंदर। तो एक्स डैश यहाँ पे तो इस साइड तो आ जाएंगे एक्स डैश और वाई डैश, या फिर ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश लिख लीजिए, और ये क्या आ जाएंगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे अभी एल इक्वल टू कोस थीटा मैंने क्यों लिखा, बिकॉज एक्स डैश जो है वो देखिए, ये देखिए एक्स डैश, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपकी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है थीटा, तो जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसी को तो क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि उस एंगल का क्या लेते हैं कोस, ठीक है। इस एंगल को तो बोला जाता है डायरेक्शन एंगल, और इसका कोस लेने के बाद इसको क्या बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कितना हो गया आपका कोस थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कोस थीटा। उसके बाद m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर ये वाली लाइन y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है वो देखते हैं। अब ये वाली लाइन इतना इतना, ये एंगल कितना है, ये कंप्लीट तो 90 है, और इसमें से थीटा माइनस कर दीजिए, तो ये एंगल कितना आ जाएगा इतना इतना 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो ओ वाई के साथ कितना आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद ऐसे ही वाई डैश को देखेंगे, वाई डैश को कि भाई वाई डैश जो है ना ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो 90 तो ये रहा, और ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा, तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया कोस 90 प्लस थीटा, और वो क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे कि ये वाली लाइन ओ वाई डैश वाई के साथ कितना एंगल बना रही है, तो कितना एंगल बनाएगी वाई के साथ थीटा, तो सिंपल क्या आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है ना। अब आप पूछोगे ये एंगल थीटा कैसे हो गया, वाई डैश का वाई के साथ एंगल थीटा, अरे देखो मैंने इस सिस्टम को रोटेट किया पूरे को, ठीक है ना, तो जितना एक्स से एक्स एक्सिस दूर जाएगा, जितना एक्स एक्सिस से एक्स डैश दूर जाएगा, उतना ही वाई से वाई डैश दूर जाएगा ना थीटा, तो ये एंगल भी कितना ट्रेस हो जाएगा थीटा, ठीक है। सो ये हमने इनकी वैल्यू निकाली है डायरेक्शन कोसाइन की। अब अगर आपको एक्स डैश कोऑर्डिनेट लिखना है ना, तो वो डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू एक्स इंटू कोस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा, और ऐसे ही वाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा एक्स इंटू माइनस साइन थीटा एंड वाई इंटू कोस थीटा, डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करा देते थे हम, ठीक है। तो ये देखिए एक्स डैश किसके इक्वल आ गया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश कितना आ गया हमारे पास माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो ये आपने एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकाल ली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर। क्यों निकाली, बिकॉज हम जो अपना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स हैं वो सिर्फ एक्स और वाई के अंदर पता है हमें उनका कितना होता है, ठीक है। तो अब हम रिलेशन जनरेट कर लेंगे। देखो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओ एक्स डैश, तो अबाउट ओ एक्स डैश के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका आई ओ एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कहने का मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते थे समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट जेड यहाँ पे 0 है तो वो खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा समेशन एम वाई डैश स्क्वायर। डैश क्यों आया, क्योंकि हम ओ एक्स डैश के अबाउट निकाल रहे हैं, प्राइम सिस्टम है, ठीक है ना, जो नया सिस्टम है उसके अबाउट, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, तो समेशन एम वाई डैश का स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है
माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, तो ये हो जाएगी माइनस वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि वाई डैश का स्क्वायर था। तो जैसे स्क्वायर ओपन करोगे तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab की टर्म खुल गई। फिर यहाँ पे समेशन एम को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो समेशन एम वाई स्क्वायर, ऐसे ही समेशन एम एक्स स्क्वायर, ऐसे ही समेशन एम -2 समेशन एम एक्स वाई। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है, शुरू में ही हम कंसिडर करके चले थे इसको, हमें पता भी है स्टैंडर्ड नोटेशन होती है किसकी, ए की, तो ये आ गया ए कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ये क्या आ जाएगा बी साइन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ये किसकी टर्म है एफ की टर्म, तो ये -2f साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही हमने ये एक्स डैश के अबाउट निकाला है, तो ऐसे ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे, वाई डैश के अबाउट। अब वाई डैश के अबाउट हम लिख के भी आए थे, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो वाई के अबाउट, देखो समेशन एम एक्स स्क्वायर, बट ये डैश सिस्टम है तो क्या आ जाएगा समेशन एम एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है, फिर वहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे ही ये वाली एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और फिर उसका ऐसे स्क्वायर खोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर खोल के फिर हमें यही टर्म्स मिल जाएंगी, फिर उनकी क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, बट हम ऐसा नहीं करने वाले, हमने थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया क्या कि अगर एक्स से लेके एक्स डैश के साथ हमने एक्स डैश के अबाउट निकाला। ठीक है, अब ये देखिए एक्स डैश और वाई डैश तक टोटल कितना रोटेशन हुआ है एक्स से लेके, ये तो 90 का रोटेशन और प्लस में ये थीटा का रोटेशन हुआ था। ठीक है ना, तो कंप्लीट यहाँ से अगर हम एक्स के यहाँ से वाई डैश तक गए तो कितना रोटेशन हुआ है 90 प्लस थीटा का। ठीक है ना, तो थीटा चल रहा था उसमें 90 का रोटेशन कर दिया हमने। ठीक है, या फिर ऐसे बोल लो कि एक्स डैश के साथ कितना एंगल था 90, और यहाँ तक जाने में कितना और प्लस हो गया, सॉरी एक्स डैश के बाद कितना एंगल था थीटा, और वहाँ तक जाने में कितना एंगल और हो गया 90, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। तो आप थीटा को रिप्लेस कर दीजिए 90 प्लस थीटा से। ठीक है, तो नाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई डैश के लिए निकालने के लिए सिर्फ आप क्या कर दीजिए थीटा को रिप्लेस कर दीजिए π/2 प्लस थीटा से। तो ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है प्लस ही रह जाएगी, लेकिन कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो कोस साइन और साइन का क्या हो जाएगा कोस, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रखी है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा साइन कोस। ठीक है, और कोस क्या हो जाएगा माइनस साइन, बिकॉज कोस π/2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन, और इस वजह से ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास वाई डैश के अबाउट क्या आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2f दिस। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म निकालेंगे ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश के अबाउट। अब मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वैसे तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट क्या होता है जीरो होता है। ठीक है ना, और यही कंसेप्ट हमारे काम में आएगा। ठीक है, तो हम अबाउट ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल तो लेते हैं, फिर उसको जीरो के अबाउट पुट कर देंगे। मैं लास्ट आर्टिकल्स में 2 से 4 आर्टिकल में यूज करके आया हूँ इस टर्म को कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जीरो अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं पी एक्स डैश वाई डैश क्या होता है, समेशन जिसके अबाउट निकाल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को लिखना है, और बाकी को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, जेड को छोड़ देंगे। तो ये क्या आ जाएगा समेशन एम एक्स डैश इंटू वाई डैश। ठीक है, ये देखिए पी एक्स डैश वाई डैश क्या हो जाएगा समेशन एम एक्स डैश वाई डैश, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म। ठीक है ना, अबाउट ओ एक्स डैश वाई डैश, तो समेशन एम एक्स डैश वाई डैश हो जाएगी। अब एक्स डैश और वाई डैश की क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एक्स डैश की वैल्यू क्या है दिस वन एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड वाई डैश की वैल्यू क्या थी ऊपर से हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, प्राइम सिस्टम वाली, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म्स आपके पास मर्ज हो जाएंगे। देखिए एम वाई और ये एक्स कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा समेशन एम एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा के साथ आएंगे, और उनमें से क्या कॉमन आ जाएगा समेशन एम एक्स वाई, तो ये मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको हम क्या पुट कर देंगे कोस 2 थीटा, आइडेंटिटी होती है, और समेशन एम एक्स वाई कितना था हमारा एफ, शुरू में ही कंसिडर करके चलें स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, ऐसे ही साइन थीटा कोस थीटा मिलेगा, और समेशन एम वाई स्क्वायर क्या होता है ए, और समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या होता है बी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा 1/2 रह जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलेगी हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म। ठीक है, अब ये देखिए इफ ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश विद द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस हैं देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देन पी एक्स डैश वाई डैश क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि हमें प्रिंसिपल एक्सिस तो लेके चलनी थी, स्टार्टिंग में थ्योरम में ही बोल रखा है। ठीक है, तो एफ कोस थीटा प्लस हाफ साइन 2 थीटा ए माइनस बी किसके इक्वल रख दिया हमने जीरो के इक्वल। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस को यहाँ पे मर्ज कर दीजिए तो ये बी माइनस से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक साइड कर लिया और बाकी चीज़ों को एक साइड। ठीक है, तो ये 2f और ये b माइनस से कहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये माइनस को इधर मर्ज कर दिया b माइनस से बना दिया, और ये b माइनस से डिवाइड में आ जाएगा 2f अपॉन b माइनस से, और cos 2 थीटा इधर आ जाएगा, तो ये बन गया tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2f अपॉन b माइनस से। ठीक है, तो यही हमारा आर्टिकल था फर्स्ट पार्ट को जो हमें प्रूव करना था। अगला जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइकन आ रहा होगा। ठीक है ना, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, उसके अंदर हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि दोबारा समझाने का मतलब और दोबारा वीडियो देखने का मतलब वही हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ मैं दोबारा बताऊंगा। तो ये देखिए हमें यही प्रूव करना था कि tan 2 थीटा आएगा 2f अपॉन b माइनस ए, और वही हमने शो कर दिया कि भाई tan 2 थीटा आएगा 2f अपॉन b माइनस ए। ठीक है, तो ये हमने इस
आर्टिकल में प्रूव किया है। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की थी और 3 चीज़ों पे काम किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,